कंगना रनौत ने आज की जो पीढ़ी की महिलाएं हैं उन्हें कह दिया है जनरेशन गटर। आयरनी देखो, ड्रग्स आप करती थी, मल्टीपल पार्टनर्स आपके थे। गोदी मीडिया का मैं यही कहूंगी, अब बिक इतना चुके हैं वो, अब 70 करोड़ का इनका घर लिया जा रहा है। हाँ, जो गन्ना डाल रहा है कार के पिछवाड़े में। पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म बन गया है, फ्री का, अनलिमिटेड पब्लिसिटी, अनलिमिटेड व्यूज। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। कंगना रनावत के एक बयान से बवाल मच चुका है। कंगना रनावत ने जेन जी जनरेशन को गटर जनरेशन कहा है। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी पोस्ट किया और लिखा, जेन जी जनरेशन गटर जनरेशन है। जेन जी जनरेशन की महिलाएं माँ बाप की बात नहीं मानती है, नशेड़ी होती है और एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाती है। मैं बताती हूँ क्या होती है बदसूरती। बदसूरती होती है जब आपके पास पावर हो तमाम महिलाओं का जीवन बदलने की और आप चूज करेंगे घटिया बात बोलना। आप कह रही हैं कि जेन जी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है। कॉलेज तो आप नहीं गई कभी, स्कूल छोड़ के आप चली गई, क्लासेस बंक करके गेड़ियां आपने मारी और घर आपने छोड़ दिया, घर से भाग गई बल्कि आप तो। और आप कह रही हैं कि जेन जी महिलाओं के लिए आजादी का मतलब है ड्रग्स करना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना। रियली? आप? आयरनी देखो, ड्रग्स आप करती थी, मल्टीपल पार्टनर्स आपके थे। जेन जी महिलाओं पे आप ऐसे बात कर रही हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो नीट प्रोटेस्ट में थी। आपको मतलब समझ आ रहा है इस बात का? नीट प्रोटेस्ट में होना मतलब उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना है। आप वहां नहीं थी इसलिए आप जाहिल और गवार हैं। अब कंगना रनावत ने जेन जी जनरेशन को लेकर जो कुछ कहा है उसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है कि ये वही जेन जी जनरेशन है जो जंतर मंतर पे और पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसको कंगना ने गटर जनरेशन बताया है। अब कंगना रनावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस की राज्यसभा एमपी रेणुका चौधरी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रेणुका जी, कंगना रनावत कहती है कि जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है और गटर जनरेशन इनको मैं कहूँगी, क्योंकि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। तो इनको हाउसवाइफ बनने का सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन कौन सी है, मैं पूछूं कंगना जी से? किसने कहा कि आप बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हैं? और ये गटर से जो निकले हैं खुद वही तो पहचान सकते हैं कि गटर से कौन आए कौन नहीं आए। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, छात्र जो हैं देश का, जो हमारे नौजवान हैं, उनके पूरे भविष्य को, अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। तो लेने के देने पड़ गए। तो कंगना रनावत के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लोग बता रहे, कंगना दीदी ये सब देखकर हमें भी बहुत घिन और उल्टी आती है। भारत के जिन नौजवानों को आप गटर छाप बोल रही हो वो इस देश के भविष्य है। पहले खुद को देख लो, फिर दूसरों पे कमेंट करना। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती ने गोदी मीडिया के पत्रकारों की पत्रकारिता को देखते हुए बताया कि ये लोग इतना बिक चुके हैं कि 70 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हैं। अब इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पैसे को देखे या फिर ईमानदारी को चुने। गोदी मीडिया का मैं यही कहूंगी, अब बिक इतना चुके हैं वो, अब 70 करोड़ का इनका घर लिया जा रहा है। तो पैसा इतना ज्यादा, जेब इतनी गर्म हो चुकी है बेचारों की, तो वो मजबूर हैं कि हम पैसों को चुने या फिर सच्चाई को चुने। तो वो लोग पैसों को चुनते, सच्चाई से हट जाते हैं। बट मैं फिर भी कहीं ना कहीं कहूंगी कि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो जो उनको मारना पीटना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मारना है पीटना सुधीर चौधरी है, रूबिका लियाकत है, इन लोगों को, ये लोग तो बचे रहते हैं जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं। हाँ, ये तो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, बट इनकी वजह से जो छोटे रिपोर्टर्स हैं बेचारे, जो अपनी जॉब करना आ रहे हैं, उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। और जो नफरतें फैला रहे हैं एक्चुअल में टीवी पे बैठकर, मेन मीडिया में बैठकर, मेन चेहरा बनकर, उनके साथ ये सब होना चाहिए, बट उनके चक्कर में बेचारे दूसरों को उठाना पड़ता है। तो सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती ने गोदी मीडिया के एंकरों को लेकर बताया कि कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ मारपीट होती है। दरअसल कुछ ऐसे रिपोर्टर हैं जो स्टूडियो में बैठकर नफरत और जहर फैलाते हैं और भुगतना कुछ रिपोर्टरों को पड़ता है। उसके बाद इस अपडेट को देखिए, बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जेन जी थे, लेकिन ये जेन अल्फा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश में जिला फतेहपुर के इंटर कॉलेज का है, जहां पानी को लेकर, बिजली को लेकर और प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है।
शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर हालत है, बच्चों को रहना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। तो इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है जेन जी प्रोटेस्ट के बाद अब जेन अल्फा मैदान में उतर चुके हैं। कॉलेज में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो हाथों में प्ले कार्ड लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दूसरा सवाल सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा हो गया कि अगला नंबर किसका है। अब इसी बीच राखी सावंत का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जहां राखी सावंत बता रहे कहीं वो तो नहीं जो कार के पिछवाड़े में गन्ना डाल रहा है। नाचो, नाचो सब नाचो, गाँव वालों नाचो। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हारे लिए तो अगली बारी किसकी है? हाँ, जो गन्ना डाल रहा है कार के पिछवाड़े में, क्या उसकी है? जो ब्रिज टूट रहे हैं, क्या उसकी है? करो घोटाला और करो घोटाला। इसीलिए जेन को कम मत समझना, देश के भविष्य है, देश के बच्चे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बाद E20 जनता पार्टी बन चुकी है, उनका भी प्रोटेस्ट होने वाला है E20 पेट्रोल को लेकर। दूसरी तरफ राखी सावंत का ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है, जहां राखी सावंत बता रहे कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगला नंबर किसका है। वहीं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर लोगों की दो तरह की राय थी। कोई इस प्रोटेस्ट को गलत बता रहा था, कोई इस प्रोटेस्ट को सही बता रहा था। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कई अपडेट सामने आते हैं। लोगों ने अपडेट पोस्ट करते हुए बताया कि इसका नाम अंचल त्रिपाठी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कंटेंट क्रिएटर है। अब अंचल त्रिपाठी ने बताया कि उनको भी प्रोटेस्ट में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अंचल त्रिपाठी बता रही कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो दरअसल एक सर्कस था और सारे फसाद की जड़ है सस्ता इंटरनेट और अनपढ़ लोग। शुरू तो हुआ था ये एज अ प्रोटेस्ट, लेकिन सच कहे तो अब ये एक सर्कस बन चुका है, एक तमाशा। सर्कस एंगेजमेंट फार्मिंग का। नीट के बारे में तो अब ये रहा ही नहीं है। Now it's all about views and content. तो अंचल त्रिपाठी बता रही कि हर कॉकरोच के पास 10,000 का मोबाइल था, सस्ता इंटरनेट था और बन गए क्रिएटर। मतलब ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो व्यूज के लिए और कंटेंट के लिए हो रहा था। अब अंचल त्रिपाठी ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ कहा उसको लेकर लोग अंचल त्रिपाठी को बता रहे कि अगर वो लोग व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे थे तो आप जो शो बनाती हो, जो वीडियो बनाती हो, वो किस काम के लिए होता है। बताया जा रहा भाई सब कंटेंट का खेल है। आज बिना कंटेंट के कुछ नहीं मिलता है। जब जॉब नहीं होगा तो कंटेंट बनाना पड़ता है। जो बोल रहा है और जो चुप है सब कंटेंट क्रिएटर है। सुनो सबकी पर करो अपनी। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।